डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है आज का सेंटेंस। जैसा कि हमें पता है, कोई भी सेंटेंस शब्दों से मिलकर बना होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस से कहते हैं जो शब्दों का समूह होता है और उसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है या निश्चित भाव होता है। सेंटेंस जो होता है वर्ड से मिलकर बनता है और सेंटेंस वर्ड से बनता है और वर्ड्स उसी तरह अक्षरों से मिलकर बने होते हैं या लेटर से मिलकर बने होते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की इकाई लेटर होती है। अब किसी भी भाषा की इकाई लेटर होती है या साउंड होते हैं। लेटर से मिलकर बना होता है वर्ड। किसी निश्चित क्रम में अगर हम अक्षरों को रख देते हैं तो उससे हमारे वर्ड बन जाते हैं। और वर्ड मिलकर एक निश्चित क्रम में रखे जाएं तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। यानी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। नाउ मूव अहेड। सेंटेंस के पार्ट्स। अब हम समझेंगे सेंटेंस के पार्ट्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं या डूअर कहते हैं। कर्ता। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। सब्जेक्ट यानी डूअर, जिसके द्वारा वाक्य में कुछ कहा जाता है या किया जाता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा वाक्य में कुछ कहा या किया जाए, वो सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ कहा किया जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। व्हाट एवर डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और जिसके द्वारा कुछ कहा या किया जाए वो सब्जेक्ट या कर्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज चेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसकी बात हो रही है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं राम की बात कर रहे हैं। राम यानी सब्जेक्ट हो गया। राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम क्या करता है। राम चेस खेलता है यानी शतरंज खेलता है। राम हो गया सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है राम, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है राम की हो रही है। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी कहा या किया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है? प्लेज चेस, तो यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट है प्लेज चेस। प्लेज चेस। नाउ अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी मूव अहेड। अभी हमने बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आर द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नाउ वी विल स्टडी द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को भी हम अदर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मेनली हम इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। सब्जेक्ट को टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया जाता है, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। क्वालिफायर नाम से पता चला, क्वालिफाई करने वाला है यानी विशेषता बताने वाला। मेन वर्ड जो मुख्य शब्द। क्वालिफायर जो विशेषता बताएगा या किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो क्वालिफायर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं मेनली थ्री पार्ट्स में। डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को हम कह सकते हैं निर्धारक, जो निर्धारित करें। इसका अदर पार्ट होता है एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जो शब्द उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहा जाता है।
यानी यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ड डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और तीसरा होगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज मीन्स वाक्यांश, वाक्य का हिस्सा। ये वाक्य का हिस्सा होता है फ्रेज। अब यहाँ एडजेक्टिव के साथ जुड़ा है इसलिए इसका नाम पड़ गया एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद आएगा मेन वर्ड होता है। तो जो मेन वर्ड की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, यानी जो मेन वर्ड होगा वो नाउन ही होगा जनरली। मेन वर्ड होगा नाउन और उसकी जो विशेषता बताएगा वो होगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव और उसके साथ में अगर ये और भी आगे दिया हुआ वर्ड है तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ वाक्य का एक अंश। डिटरमाइनर क्या होता है? निर्धारक। अंग्रेजी में लगभग 50 के करीब डिटरमाइनर्स होते हैं, जैसे आर्टिकल्स भी आता है ए एंड द, वो भी डिटरमाइनर होते हैं, ए एंड और द। इसके अलावा हमारे डिटरमाइनर हो सकते हैं माई, हिज, आवर, देयर। इसके अलावा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये भी डिटरमाइनर में आ सकते हैं। डिटरमाइनर में और भी अदर वर्ड आते हैं, सम, एनी, ये भी डिटरमाइनर होते हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ एक वाक्य का अंश होता है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। My mother cooks the food. मेरी माता जी खाना पकाती है। हमें दिख रहा है यहाँ किसकी बात हो रही? माई मदर। सो सब्जेक्ट इज माई मदर, लेकिन माई मदर की तरफ क्या किया जा रहा है यहाँ पर? कुक्स द फूड, खाना पकाती है। तो ये पोर्शन हमारा प्रेडिकेट हो गया। जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ कहा या किया जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो यह सब्जेक्ट है हमारा माई मदर। माई मदर। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक माई और मदर। इसमें मेन वर्ड जो हमें दिख रहा है वो है मदर। मदर इज द मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। और यहाँ पर मदर तो है लेकिन वो किसकी है? मेरी, यानी माई। यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई कर रहा है इसकी विशेषता बताने की। किसकी माँ? मेरी माँ, यानी माई इज क्वालिफायर। क्वालिफायर इज माई। और यहाँ पर मेन वर्ड हो जाएगा हमारा मदर। Other example, see other example. An intelligent girl got first division in the class. एक होशियार लड़की ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियरली सीन, एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि बात हो रही है कि इंटेलिजेंट लड़की की। प्रेडिकेट है गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। उसने क्या हासिल किया है? फर्स्ट डिवीजन। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। सो प्रेडिकेट इज गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। यहाँ पर हमें कई चीजें दिख रही हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में पहले तुम पता होना चाहिए पूरा सब्जेक्ट है क्या? एन इंटेलिजेंट गर्ल इज आवर सब्जेक्ट। नाउ वी कैन डिवाइड इट इनटू वेरियस पार्ट्स। एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ मेन वर्ड क्या है? इसकी बात हो रही है गर्ल की, लेकिन गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट। उसको क्या वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? नाउन जो है गर्ल, नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं शब्द उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो लड़की यहाँ पर ये गर्ल क्या है? नाउन। उसको उसकी विशेषता क्या है जिसको क्वालिफाई किया जा रहा है? गर्ल को। तो ये हो गया एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। और एन हो गया डिटरमाइनर, निर्धारक। इंटेलिजेंट लेकिन कितने? लड़की एक, यानी डिटरमाइनर हमारा हो जाएगा एन, और एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा इंटेलिजेंट।
प्रेजेंट, और मेन वर्ड हो जाएगा, मेन वर्ड किसकी बात हो रही है, गर्ल की, तो यहाँ मेन वर्ड हो जाएगा गर्ल, और बाकी बचा हुआ पोर्शन प्रेडिकेट। गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। यहाँ पर हमने अभी देखा सब्जेक्ट और इसके पार्ट्स। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। टू सिंग इज एन आर्ट। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, किस बात की बात यहाँ पर बताई जा रही, गाने की। गाना एक कला है। टू सिंग इज एन आर्ट, बात हो रही है गाने की। गाना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया, यह है क्या है, कला, तो ये प्रेडिकेट हो गया। लेकिन हमारा सब्जेक्ट है टू सिंग। सिंग क्या होता है, क्रिया, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट की जगह आया। सब्जेक्ट में क्रिया का प्रयोग, लेकिन किस तरह से, टू लगाकर। अगर वर्ब से पहले टू लगा दिया जाता है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, वर्ब से पहले टू लगाओ उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंगिंग इज एन आर्ट। गाना एक कला है, इसका भी सेम ही मतलब है, गाना एक कला है। यहाँ बात किसकी हो रही, गाने की। सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगिंग, और इज एन आर्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि यहाँ बात गाने के बारे में बताया गया है कि इज एन आर्ट, गाना एक कला है। तो हमारा दिस पोर्शन इज प्रेडिकेट एंड दिस पोर्शन इज सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट और इसके पार्ट्स देखे, और भी एग्जांपल हम इसके देख सकते हैं। इट इज संडे टुडे। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वह है इट। इट को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और यहाँ बताया गया कि इज संडे टुडे, दिस इज प्रेडिकेट। तो यहाँ पर ये एस क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, इट। इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसके अलावा इसी तरह हम देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है देयर, यहाँ पर बाकी जो है प्रेडिकेट है। जहाँ से वर्ब शुरू होती है वहाँ से प्रेडिकेट शुरू होता है। अभी प्रेडिकेट के बारे में हम बताएंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हमने बताया देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर देयर जो आया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया है। आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो हमारा वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखकर आप इसका पढ़ाई को अपने आसान बना सकें।